नमस्कार, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम धर्म चक्र। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में धर्म और आध्यात्म से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ यह चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आचार्य सीपू जी महाराज जी, जिनसे हम जानेंगे जन्माष्टमी के महत्व के बारे में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो महाराज जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया के स्टूडियो में। महाराज जी, जो जन्माष्टमी का पर्व है जी, वो इस समय है और इस महापर्व पर जी हम थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं जी कि जन्माष्टमी के महत्व के बारे में जी और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें किया जाए जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ले आए इस जन्माष्टमी में। जी देखिए, तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे सनातन धर्म में 4 रात्रियां प्रमुख मानी गई हैं, जिनमें हम लोग सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली होती है कालरात्रि। कालरात्रि कहते हैं नरक चतुर्दशी और दीपावली की रात्रि, जिनमें बहुत सारी सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी है अहोरात्रि, जिसको कहा जाता है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन भी हम बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी है दारुण रात्रि। दारुण रात्रि कहते हैं होली को, और होली के रात्रि के काल में जो हम सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और चौथी है ये मोहरात्रि। मोहरात्रि कहते हैं जन्माष्टमी को। तो जन्माष्टमी के दिन भी हम बहुत से उपाय, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हम कर सकते हैं, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। जी महाराज जी, एक हमारे दर्शकों का सवाल था, क्योंकि हमने आपके आने से पूर्व अपने दर्शकों से कुछ सवाल मांगे थे, जिसमें से एक हमारे दर्शकों का सवाल है जिसमें हम इसमें सम्मिलित करना चाहेंगे। क्योंकि कोरोना काल का दौर है जी, और सारे व्यापार वर्ग से जुड़े हुए लोग, नौकरी पेशा लोग, सारे लोग आर्थिक तौर पर इस समय जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं जी। तो ऐसे में इस पावन पर्व पर ऐसा क्या किया जाए वो व्यापारियों के लिए, उन लोगों के लिए जो उनके जीवन में धन की प्राप्ति कराए और एक सही दिशा में ले जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये आम सवाल है। मेरे पास भी आए दिन इस सवाल के लिए लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, लोग संपर्क करते रहते हैं। देखिए, जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जिस पर हम बहुत सारी मनोकामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं, बहुत ही साधारण उपाय करने के बाद। तो जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में किसी भी देव मंदिर, जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर हो, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के और पीले फूल की माला। देखिए, पीला फूल इस वजह से क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं ये पीताम्बरधारी हैं और इनको पीला ही रंग ज़्यादा प्रिय है। तो भगवान के लिए पीले फूल की माला साथ लेकर के जाएं, भगवान को पीले फूल की माला अर्पण करें। और ऐसा करने से हमारे जीवन में जो आर्थिक संकट इस कोरोना काल की वजह से जो आया है, जो विपदा में हम क्या पूरा देश फंसा हुआ है, उससे उबरने के लिए भगवान को पीले फूल की माला अर्पण करें, तो उससे हमारा ये आर्थिक संकट दूर होगा। जन्माष्टमी का पर्व है, इस पर मनोकामना पूर्ण करने के लिए और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए वो कौन से उपाय हैं जो हमारे दर्शक करें और उनको उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो? देखिए, मनोकामनाएं, क्योंकि आज की तारीख में प्रत्येक व्यक्ति की बहुत सारी कामनाएं होती हैं और जन्माष्टमी का जो पर्व है ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने का पर्व है। मनोकामना पूरी करने के लिए उससे सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर के भगवान का अभिषेक करें और अभिषेक करके उसके बाद में प्रत्येक शुक्रवार को उसी दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें, जिससे सभी मनोकामनाएं लोगों की पूरी हो जाएंगी। अब दूसरी बात आती है ऐश्वर्य प्राप्ति। आजकल प्रत्येक आदमी चाहता है कि मुझे ऐश्वर्य मिले, प्रसिद्धि मिले। उसके लिए उपाय बहुत ही साधारण उपाय है। भगवान का के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान को सफ़ेद प्रसाद बहुत प्रिय है। सफ़ेद मिठाई हो, सफ़ेद खीर हो, अथवा खीर चावल की समा के चावल की हो अथवा मेवे की हो, भगवान को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और उससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये उपाय करेंगे तो अतिशीघ्र ऐश्वर्य की प्राप्ति। इस जन्माष्टमी के दौरान जो लोग व्यापार करते हैं या जो लोग नौकरी में पेशा लोग हैं जी, उनके लिए हम लोग चाहेंगे कि उनकी तरक्की, वो कैसे तरक्की पा सकते हैं अगर इस जन्माष्टमी के पर्व पे कुछ खास ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उनकी तरक्की हो उनके जीवन। जी देखिए,
आजकल एक समस्या जो आम बनी हुई है, लोग कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमको फल प्राप्ति नहीं होती, हमारा व्यापार नहीं चलता, या हम नौकरी बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा। उसके लिए मैं उपाय बताना चाहूँगा। जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को अपने घर पर बुलाएं, उनको बुला करके उनको सफ़ेद मिठाई ये उनको खिलाएं, कुछ भी उपहार उनको 7 कन्याओं को दें। और उसके बाद में लगातार 5 शुक्रवार सेम उपाय आपको और करना है। इसके करने से आपकी व्यापार में तरक्की होने लगेगी। अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। उसके साथ में एक उपाय और करें, भगवान को पान का पत्ता अर्पण करें। अर्पण करके सायंकालीन बेला में उस पान के पत्ते को हटा करके और उस पर चंदन से श्री शब्द लिखें, और श्री शब्द लिख करके उस पान के पत्ते को अपने धन स्थान, जहाँ तिजोरी हो, पैसा रखते हो, धन रखते हो, गोल्ड रखते हो, उस जगह पर रख दें। तो उससे आपकी जो आर्थिक संकट है या व्यापार में तरक्की जो रुकी हुई है वो होने लगेगी। महाराज जी, आजकल एक समस्या है जो ज़्यादातर जगह देखने को मिलती है हम लोगों को जी, कि संतान का सुख बहुत लोगों के जीवन में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा लोग जिनके पास धन भी है, ऐश्वर्य भी है, सब कुछ है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। तो ऐसे निसंतान लोग, जिनके संतान नहीं है, वो लोग इस जन्माष्टमी के पर्व पर ऐसा क्या करें कि उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिले? जी देखिए, ज्योतिष के अनुसार बुध और शुक्र ग्रह ये अगर ठीक ना हो तो संतान होने में लोगों को दिक्कतें आती हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जन्माष्टमी के पर्व पर पति और पत्नी दोनों संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, और उसी दिन से नित्य प्रति उस मंत्र का 108 बार अगर जाप करते हैं तो बहुत शीघ्र उनकी संतान होने की जो समस्या है उससे निदान हो जाएगा। उनको सुंदर और गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। अब बात आती है, हर आदमी चाहता है कि मेरे जो संतान हो वो गुणवान हो, वो भाग्यवान हो। तो उसके लिए मैं उपाय बताना चाहूँगा। जन्माष्टमी के दिन से और भगवान का लड्डुओं का भोग लगाएं, और ये उपाय कम से कम 21 दिन लगातार अगर लड्डुओं का भोग लगाते हैं, और उसके उपरांत जो उनके संतान होगी वो बहुत ही गुणवान होगी। महाराज जी, इस जन्माष्टमी के पावन पर्व के दौरान यदि महिला, कोई गर्भवती महिला है जी, तो वो क्या करे इस पर्व पर के, ताकि आगे के जीवन में होने वाली संतान को लेकर कुछ दिक्कतें ना आए और एक बेहतर जिंदगी हो? जी देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए मैं उपाय बताना चाहूँगा, जिससे उनकी एक तो गर्भ की रक्षा होगी, और जो होने वाली जो संतान है बहुत ही बुद्धिमान, माता पिता का कहना मानने वाली होगी। उसके लिए उनको करना क्या है, रात्रि को 12 बजे, जन्माष्टमी के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान को खीरे में रखकर, जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं कि भगवान का जन्म खीरे में कराया जाता है, खीरे को गर्भ का स्वरूप मान करके, तो उस खीरे में अंदर रखकर भगवान का जन्म कराएं। उसके बाद उस खीरे को गर्भवती महिला को खिला दिया जाए प्रसाद स्वरूप। तो उसके उपरांत जो उसके जो संतान होगी बड़ी ही बुद्धिमान होगी, और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी भी रक्षा होगी। महाराज जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई, लेकिन इसके बीच में एक चीज़ जो है वो ज़रूर हमारे दर्शकों तक पहुँचे कि ऐसी क्योंकि पूजा पद्धति और सारी चीज़ लगभग दर्शकों को मालूम है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ अर्पण करें कि भगवान प्रसन्न हों? देखिए, इस विषय में मैं बताऊंगा। भगवान कृष्ण को कई चीज़ें बहुत प्रिय हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है तुलसी। तुलसी भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़ आती है, जन्माष्टमी के दिन भगवान का शंख से अभिषेक करें, उससे भी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में आ जाएं, भगवान को प्रसाद में माखन और मिश्री इनका प्रसाद लगाएं तो भी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान को पारिजात पुष्प ये अत्यंत प्रिय, हार श्रृंगार का फूल ये भगवान को अर्पण करें, पीले फूल भगवान को अर्पण करें, उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान पीताम्बरधारी हैं और पीले वस्त्र भगवान को बहुत प्रिय हैं, पीले रंग का पोशाक भगवान को पहनाएं, पीली ही वस्तुएं दान करें, अनाज दान करें, भगवान को पीले फल अर्पण करें। उसके करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। रात्रि में जागरण करें,
क्योंकि जन्माष्टमी की रात्रि जो है वो जागरण की रात्रि है। जैसा मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया, ये 4 रात्रि प्रमुख हैं, जिनमें मोह रात्रि है जन्माष्टमी। और इस दिन रात्रि में हम लोगों को सोना नहीं चाहिए, पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद रहे आचार्य सीपू जी महाराज जी, जिन्होंने हमें जन्माष्टमी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई। यदि आपके भी मन में कोई है सवाल तो ज़रूर हमें लिख भेजें आपकी टीवी स्क्रीन और आपकी मोबाइल स्क्रीन के नीचे चल रहे नंबरों पर। हमारे महाराज के द्वारा आपको सीधे उनके उत्तर बताए जाएंगे हमारे अगले एपिसोड में। और आपके कोई सवाल हैं तो हम प्रयास करेंगे अपने अगले एपिसोड में उनको अपने कार्यक्रम में रख सकें और उनके जो सही उत्तर हैं वो आप तक पहुंचा सकें।